बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शिव शाहिद है और मैं एचएमसी हॉस्पिटल लाहौर में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो एक बात की क्लैरिटी करना है कि ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो आके हमसे पूछते होते हैं कि एसीएल पार्शियल टेयर का जो इलाज है वो विदाउट सर्जरी पॉसिबल है। ये सवाल ज़्यादातर वो लोग करते होते हैं जिनको एसीएल की इंजरी हुई होती है और वो चाहते हैं कि हमारा ये जो इलाज है ये विदाउट सर्जरी पॉसिबल हो जाए और हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। और जो एसीएल पार्शियल टेयर का पेशेंट है वो रिटर्न टू स्पोर्ट भी कर सकता है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाती है नी की असेसमेंट। हमारा जो नी है वो स्टेबल होना चाहिए और जो ये हमारा पार्शियल टेयर हुआ है एसीएल का ये लेस देन 30% होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे नी के मसल हैं उनका स्ट्रेंथ होना लाजमी है, क्योंकि जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो नी को आगे निकलने के लिए सिर्फ एसीएल नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो इसके मसल हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स आ जाते हैं। और अगर ये सारा क्राइटेरिया मिल रहा है कि हमारे जो नी के मसल हैं वो स्ट्रांग है और जो हमारा नी है वो स्टेबल है ड्यूरिंग असेसमेंट, और जो हमारा पार्शियल टीयर है वो लेस देन 30% है, तो हमारा जो पेशेंट है वो रिटर्न टू स्पोर्ट भी कर सकता है विदाउट सर्जरी। और जो सर्जरी वाला पेशेंट है उससे जल्दी ये कर सकता है रिटर्न टू स्पोर्ट। और इसके साथ साथ जो पेशेंट है वो पिल्टिंग मूवमेंट भी कर सकता है और अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज पेन फ्री गुजार सकता है। बेशक जो एसीएल की ब्लड सप्लाई होती है वो पुअर होती है, लेकिन इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें थोड़ा बहुत ब्लड बाहर से आ रहा होता है। और जब हम इसको एक प्रोटोकॉल के थ्रू लोडिंग करते हैं तो इसके अंदर एक स्कार टिश्यू बन जाता है जो कि हमारे नी की जो एक्टिविटीज है उसको इनहेंस कर देता है और जो एसीएल की एक्टिविटीज होती है उसको कंपनसेट कर लेता है। तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते होते हम अपने जो पेशेंट होता है उसको ग्राउंड में उतार देते होते हैं।